आज का हमारा सेशन है ब्रांड अप्रूवल पे कि डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से हमने अप्रूवल किस तरह लेनी है। ठीक है। सबसे पहले अप्रूवल होती क्या है? अप्रूवल का मकसद है मतलब है कि जब कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करना चाह रहे हैं, किसी सप्लायर से परचेज करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि क्या वो जो सप्लायर है वो भी हमें वो प्रोडक्ट बेचना चाहता है या नहीं। ठीक है। हर सप्लायर आपको प्रोडक्ट नहीं देता है, हर ब्रांड भी नहीं आपको प्रोडक्ट देता। ठीक है। उनको सिर्फ यही कंसर्न है कि आपसे पैसे लें और आपको प्रोडक्ट दे दें। उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कुछ तो आपको देंगे ही नहीं, आपको मना कर देंगे जी हम आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। ठीक है। तो इनके क्या मतलब के वे आउट हैं, इनको कैसे हम डील करेंगे, तो ये सारा सिनेरियो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब कोई भी ब्रांड देख लेते हैं जो हमने अपने रिसेंट लेक्चर्स में निकाला है। अब हम उसको प्रोसीड करते हैं कि इससे हमने अप्रूवल कैसे लेनी है। तो ये ओले ब्रांड है, ओवरऑल एक ये बड़ा ब्रांड है। इस तरह के बड़े ब्रांड अप्रूवल नहीं देते। जैसे बड़े ब्रांड है एडिडास, नाइकी, एप्पल, इस तरह के जो बड़े रिकमेंडेड नहीं है कि आप काम करें। तो उसके लिए फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि इनका ऑलरेडी बड़ा बिजनेस होता है। तो ये हमारी 150 220 50 पीसीज वाली हसल में ये पढ़ना ही नहीं चाहते। तो उसके लिए आपके ब्रांड अप्रूवल लेने के कौन कौन से तरीके हैं? तो सबसे पहला तरीका है कि आपने उनको उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेना है। ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। उसके बाद आपने उनकी ले लेनी है ईमेल। ठीक है। उनकी ईमेल आपको मिल जाएगी अबाउट में या कॉन्टेक्ट अस में। ठीक है। इसकी ईमेल जो है ना, कौन सी है, इसका पेज ओपन किया हमने, ईमेल वाला। आपके पास इनके साथ कांटेक्ट करने के दो तीन चार तरीके होते हैं। एक होता है उनकी ईमेल आपको मिल जाए, उससे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है उनका लाइव चैट की ऑप्शन होती है। हर एक सप्लायर की, हर डिस्ट्रीब्यूटर की नहीं होती। किसी कुछ जो सप्लायर उन्होंने ऑप्शन रखी होती है लाइव चैट की। ये जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इनकी लाइव चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें जो उनका जो रिसेप्शनिस्ट है या कोई भी कस्टमर सर्विस वाला बंदा है जो 24 आवर अवेलेबल होता है कस्टमर्स को डील करने के लिए, कस्टमर के जो क्वेश्चन है उनको आंसर करने के लिए। मोस्टली जो बड़े ब्रांड उन्होंने एक बंदा स्पेसिफिक असाइन किया होता है जो जितने भी कस्टमर आते हैं उनकी क्यूरीज के आंसर करता है। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं लाइव चैट। तो लाइव चैट पे आप उनके जो कस्टमर सर्विस का पर्सन है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसको बता सकते हैं कि जी मैं इतने यूनिट से परचेज करना चाह रहा हूँ, इतनी क्वांटिटी में मुझे कोई ऑफर आप दे सकते हैं या कोई लेस इसमें मुझे मिल सकती है मजीद, जो भी आप उसके साथ डिस्कशन करेंगे। तो उसके बाद आप उसको पूछेंगे कि जी शिपिंग मुझे फ्री मिलेगी, क्या तरीकाकार होगा। ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं उसके साथ। ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका उसके साथ कांटेक्ट करने का। दूसरा तरीका ये है कि उसकी ईमेल होती है उनकी वेबसाइट पे। ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको एक और ब्रांड दिखा देता हूँ, क्योंकि इनकी ईमेल वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इनको इस तरह के ब्रांड को आप कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कॉल पे बात करने के लिए आपको थोड़े बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए। कांटेक्ट उनको कॉल पे क्या बात करनी है उसका भी मैं टेम्पलेट आपसे शेयर कर दूंगा। और ईमेल जो करनी है आपने उनको, जो ईमेल करनी है उसमें आपने उनके साथ क्या डिस्कशन करनी है, किस तरह उनको जो है ना आपने अपना मैसेज कन्वे करना है। तो मैं एक और ब्रांड को डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट खोल लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये एक्चुअली पीजे डिस्ट्रीब्यूटर, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ये ब्रांड नहीं है। ठीक है। ये मैंने ओपन कर ली इसकी वेबसाइट। जैसे मैंने आपको बताया कि हर डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड का आपको कांटेक्ट गूगल पर नहीं मिलेगा। तो फिर आप उनको उनके फेसबुक पे जाके, पेज पे जाके उनको मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी ऑप्शन होती है। उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाके उनको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। आप उनको ईमेल कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं अगर आपको उनका कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा तो। ठीक है। या फिर आप लिंक्डइन में जाके उनके किसी मेंबर को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट दिखा रहा हूँ। लेट्स सपोज हम डिस्कस कर ले, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूटर से हमने कोई इन्वेंट्री परचेज करने जो प्रोडक्ट हमें पसंद आ गई है। ठीक है। ये भी काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है और इसके पास काफी प्रोडक्ट्स होती हैं। इस हर जो वेबसाइट है उसके आपको लास्ट पे उस कंपनी की डिटेल्स मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगी जिससे आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो कॉन्टैक्ट डिटेल में उनकी ईमेल भी हो सकती है,
उनका नंबर हो सकता है, या उनकी लाइव चैट की ऑप्शन हो सकती है। ठीक है। ये यहाँ उनके वेबसाइट पे ही ऑनलाइन फॉर्म होगा। ठीक है, जिसको आप फिल करके उनको सबमिट कर देंगे तो आपका मैसेज उनके पास पहुंच जाएगा, ये बंदा है, ये वलीद एलएलसी के नाम से कोई स्टोर है, ये हमारे साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, हमसे प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं। तो फिर उनके जो सेल एग्जीक्यूटिव हैं, जो उनके टीम मेंबर्स हैं, वो उसको चेक करेंगे और आप उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ये उनका नंबर लिखा हुआ है, इनको कॉल करें, डायरेक्ट फोन उठा लेते हैं। ठीक है। तो इनकी सर्विस भी अच्छी है। ये इनके पास प्रोडक्ट्स हैं काफी। ये देखें, स्पोर्ट कॉन्टैक्ट 24 आवर्स डेली। वो कह रहा है कि डेली आपको हर डे 24 आवर सर्विस मिलेगी जब भी आप इनको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इनको अगर हमने कॉन्टैक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या सिनेरियो है कि यहाँ तो हम इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनके नंबर पे। बाकी आपने हर जो वेबसाइट है डिस्ट्रीब्यूटर की, ब्रांड की या सप्लायर की, वहां पे ये ऑप्शन ढूंढनी है कॉन्टैक्ट अस की। ये जहां पे आपको कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन मिलेगी, इसको आपने ओपन कर लेना है टैब में, कि कांटेक्ट करने के लिए, उनसे कांटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या क्या वेज दिए हैं हमें, क्या क्या मीडियम प्रोवाइड किए हैं। तो वो हर ब्रांड की अपनी मर्जी है, कोई आपको अपना नंबर दे देता है जिस तरह इसने दिया हुआ है, कोई आपको अपने ईमेल दे देता है कि अगर आपने मुझसे रब्ता करना तो ईमेल पे करें, कोई आपको लाइव चैट के ऑप्शन दे देता है, कोई ऑनलाइन फॉर्म दे देता है। ठीक है। और कोई सप्लायर आपको कोई चीज भी प्रोवाइड नहीं करते, उसको फिर आपने उनके मल्टीपल जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे है, या गूगल पे उनकी प्रेजेंस है, या किसी और लिंक्डइन पे है, तो वहां से आपने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो कांटेक्ट अस में हम जाते हैं, यहाँ पे ये इनकी कांटेक्ट अस ओपन किया, देखते हैं कांटेक्ट के लिए इन्होंने क्या क्या चीजें। अच्छा जी, ये सबसे पहले इन्होंने अपनी वेबसाइट दी है हमें, वो अपना ईमेल दी है। ठीक है। ये ईमेल होती है sales@pgdistributor.com, ये ईमेल होती है। साथ उन्होंने अपना एड्रेस दिया है, फ्लोरिडा में ये डिस्ट्रीब्यूटर है। साथ उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। ठीक है आपको, और साथ ऑफिस का रिसेप्शन का नंबर। ठीक है। उन्होंने तीनों चारों जो वे हैं कम्युनिकेशन के, उनके साथ कांटेक्ट करने के, वो आपको प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। तो अब हमने जिससे कांटेक्ट करना है, हम क्या करेंगे, इसकी ईमेल उठाएंगे, ईमेल आईडी उठाएंगे, इसको करेंगे कॉपी। तो इसके लिए आपको चाहिए प्रोफेशनल ईमेल। अब अपनी जीमेल, जो लोकल जीमेल है, उससे आप कांटेक्ट नहीं कर सकते इनको, करें करें तो रिप्लाई नहीं देंगे आपको। ठीक है। तो इसके लिए आपको बिजनेस ईमेल लेनी पड़ती है, उसकी मेरे ख्याल से $10 जो है ना एनुअल फी होती है। पता चलता है बिजनेस ईमेल से, जब आप उनको ईमेल करते हैं, उनको पता चलता है कि वाकई ये कोई बिजनेस है, वाकई ये कोई कंपनी है जो हमारे साथ काम करना चाह रही है। अगर जीमेल से हम उनको मैसेज करेंगे, जैसे हमारी लोकल जीमेल होती हैं, जी हमजा भट्टी gmail.com, या वलीद 123 gmail.com, तो इससे उनको लगता है ये बंदा कोई इंडिविजुअल बंदा है, इसने हमें कोई ईमेल बना के हमें मैसेज भेज दिया कि जी मुझे ये चाहिए। तो उनको ऑथेंटिकेशन नहीं होती, वेरिफिकेशन नहीं होती इससे, इसलिए रिकमेंडेड है। पर जो वे आउट है वो भी यही है कि आप प्रोफेशनल ईमेल लें। ये देखें, privateemail.com, तो ये मेरी बिजनेस ईमेल है, इससे मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ। तो अगर आपने उनको कॉल करनी है, कॉल पे रब्ता करना है उनसे, तो फिर आपको यूएसए का नंबर परचेज करना पड़ता है, वो उसकी फीस मेरे ख्याल से $5-6 पर मंथ था। ठीक है। तो उससे आपको यूएसए का नंबर मिल जाएगा ऑनलाइन ऐप से। तो जब आप उनको कॉल करेंगे तो उनको आपका यूएसए का नंबर शो होगा, उनको लगेगा कि वाकई ये बंदा यूएसए से है। ठीक है। और ऑब्वियसली आपने उनसे इंग्लिश में बात करनी है। अच्छा जी, ये है बिजनेस ईमेल पोर्टल। यहाँ पे जो है ना, मैं ईमेल लिखता हूँ उनको, हम आपस में ईमेल मैसेज करते हैं वो व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे। तो इस तरह हम उनके साथ ईमेल में डिस्कशन करते हैं। ठीक है। वो बिजनेस है ना, इनको मैसेज तो हम कर नहीं सकते, तो इनको हम कोशिश करते हैं कि ईमेल के थ्रू इनके साथ कांटेक्ट करें हम। ठीक है। इसलिए इनके साथ डिस्कशन करने का जो तरीका है वो ईमेलिंग है। अच्छा, जब तक ये ओपन होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे आते हैं, तो कोई प्रोडक्ट आपने सर्च करनी है, तो उसका टाइटल अमेजोन से कॉपी करके तो यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक है। तो वो आपको बता देगा। लेट्स सपोज अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके पास कोई प्रोडक्ट है किचन की। ठीक है। तो मैं किचन लिख देता हूँ कि जो इसके पास किचन कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं वो सारी आ जाएंगी। मैं सर्च कर लेता हूँ।
अब जो हमारी चीजें, ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ये इस बिजनेस का सबसे मेन प्रोसेस है। ठीक है। इसको कहते हैं सोर्सिंग, कि जो चीज आपने परचेज करनी है। ठीक है। सेलिंग तो आप भी कर रहे होंगे, 10-15 सेलर और भी कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास चैलेंज है वो ये है कि आपने ब्रांड को या सप्लायर को कन्विंस करना है कि वो आपको सामान दे दे। चाहे आपने पैसे पे करने हैं, लेकिन फिर भी वो आपको इतना इजीली जो अपना स्टॉक है वो नहीं देते, आपको अप्रूवल नहीं देते। तो इसमें आपके पास चैलेंज ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने उनको कन्विंस करना है कि वी आर बिजनेस, और हम आपके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाह रहे हैं, और हम जो है ना एक लॉन्ग टर्म जो है ना आपके साथ चलेंगे। इसमें आपका भी बेनिफिट है, हमारा भी। ठीक है। तो आपने उनको कन्विंस करना है। वो आप उनके साथ कम्युनिकेट करके करेंगे। वो कम्युनिकेशन या उनके साथ डिस्कशन आपकी कॉल पे भी हो सकती है, ईमेल पे भी हो सकती है, लाइव चैट पे भी हो सकती है, और ऑनलाइन फॉर्म पे भी हो सकती है। तो हमारी जो ईमेल है ओपन नहीं हो रही, पता नहीं क्या रीजन है इसकी। एनी हो, एक दफा चेक कर लेते हैं, नहीं तो मैं आपको वैसे जो है ना जीमेल पे राइट डाउन करके चेक करवा देता हूँ ईमेल हमने किस तरह सेंड करनी है। बाकी आपने जो पोर्टल यूज करना है ईमेलिंग के लिए, मेल मेल बॉक्स यूज कर वो यूज करनी है, वो आपकी प्रोफेशनल ही होनी चाहिए। ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात, ताकि जिस बिजनेस के साथ आप काम करने जा रहे हैं या उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको पता चले और कि ये प्रोफेशनल ईमेल है। अब ये देखें, ये मेरी ईमेल है sales@huckstore.com। ठीक है। तो इससे उनको आइडिया हो जाएगा कि ये एक बिजनेस ईमेल है, और वो इसको जल्दी रिस्पॉन्स कर देंगे, क्योंकि इस तरह की ईमेल्स उनको हजारों या हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स उनको डेली बेस पे आ रही होंगी। क्या इशू आ रहा है नहीं हो, मैं आपको जीमेल पे ही चेक करवा देता हूँ कि हमने ईमेल किस तरह लिखनी है। एक्चुअली मैं आपको ईमेल का पैटर्न या टेम्पलेट बताना चाह रहा हूँ कि उनके साथ हमने बात क्या करनी है। ठीक है। उनकी ईमेल में हमने कॉपी कर लेनी है उनकी वेबसाइट से, और फिर उनको हमने अपना जो मैसेज है वो कन्वे करना है। अच्छा, आपके पास सप्लायर को कांटेक्ट करने के दो वे हैं, मतलब दो उनके कंसर्न है। पहला ये, आप रैंडमली किसी सप्लायर को बोलें, ये आपने गूगल से सप्लायर निकाला, आप उसको कहते हैं जी मैं आपके साथ बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मुझे अपने बिजनेस की जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिटेल प्रोवाइड कर दें। उनकी प्राइस क्या है, उनकी आइटम कोड्स क्या है, उनकी डिटेल मुझे प्रोवाइड कर दें। ठीक है। एक तो तरीका ये है उनके साथ कम्युनिकेट करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई एक प्रोडक्ट फाइंड करें, उसका एनालिसिस करें, जिस तरह हमने ओले ब्रांड की वो प्रोडक्ट देखी थी। ठीक है। इस तरह कोई प्रोडक्ट फाइनल करें, और फिर उस प्रोडक्ट के लिए उनको कांटेक्ट करें। तो ये दोनों वे हैं आपके पास ब्रांड को कांटेक्ट करने के लिए। तो अब मैं लेट्स सपोज इस ईमेल से अ, उनको ईमेल करता हूं। तो मैं लिखता हूं न्यू ईमेल। अच्छा जी, ये देखें, सबसे पहले ये ईमेल का टेम्पलेट होता है। सबसे पहले लिखा होता है फ्रॉम, कि किसकी तरफ से ईमेल जा रही है, तो यहाँ पे मेरी ईमेल लिख दी है। ठीक है। ये खुद पहले लिखी होती है। फिर वो पूछता है टू, जिसको ईमेल आपने करनी है, यहाँ पे आपने ब्रांड के सप्लायर की ईमेल वहां से फिर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है। तीसरा वो पूछ रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा होता है ऑब्जेक्ट। मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये लिखो सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि रीजन क्या, आप इस बंदे को या इस डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करने की, ईमेल करने की वजह क्या है, हमें वो वजह बताओ। ठीक है। तो मैं वजह बता देता हूँ कि कोई भी आपने 2-3 वर्ड की जो है ना शॉर्ट सी रीजन लिख देती हैं। ठीक है। तो मैंने लिख दिया प्रोडक्ट क्यूरी, कि मैंने प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिस्कशन करनी है। ओके हो गया। आगे मैंने लिख दिया ग्रीटिंग्स, सलाम दुआ जिसे कह सकते हैं। ठीक है, हाय देयर। अब वो गोरेन को सलाम अलैकुम तो कह नहीं सकते। ठीक है। तो हम हाय देयर कह लेंगे। ठीक है। आगे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है जी। आपने थोड़ा सा उनको प्रोफेशनल वे से अप्रोच करना है, उनको थोड़ा सा जो ना, आई होप, मैं इस तरह ईमेल लिख लेता हूँ आपको शार्टली, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है। आगे से अपना तारफ कराना है। टेम्पलेट मैं आपसे शेयर कर दूंगा। उस टेम्पलेट में आपने सिर्फ ब्रांड का नाम चेंज कर लेना है, और अपना नाम डाल लेना है, और बाकी चीजें सारी सेम होंगी। ठीक है। दिस इज सलमान फ्रॉम हक स्टोर LLC। मैं उसको अपना तारफ करा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। ठीक है। ये ग्रामरली आपको साथ साथ बताता रहता कि आपकी गलतियां क्या है इसमें। अच्छा जी, मैंने उसको बता दिया कि मैं हक स्टोर LLC से हूँ, बेस्ड इन
बेस्ड इन मिशिगन। मैंने उसको बताया कि मैं सलमान बात कर रहा हूँ, कंपनी है हक स्टोर एलएलसी, जो कि मिशिगन में वाक़ है, मिशिगन स्टेट है कि यूएसए की। ठीक है, आगे से मैं उसको बताऊंगा मुझे काम क्या है उससे। ठीक है, मैं कहूंगा जी आई एम एन ऑनलाइन सेलर। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हर हर डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड को हम सेम ईमेल नहीं भेज सकते। डिपेंड करता है कि उनके साथ हमारा मकसद क्या है, उनके साथ हमने बात क्या करनी, तो थोड़ी बहुत चेंजिंग इसमें आएगी, वो मैं आपको मजीद बता दूंगा अभी। लेकिन आपको ये कॉमन बता रहा हूँ कि हम उनके साथ डिस्कशन स्टार्ट किस तरह करते हैं, पहला मैसेज किस तरह करते हैं। आई एम एन ऑनलाइन सेलर पर आई वाज गोइंग थ्रू your web store. I found products that I would like to purchase bulk quantity. तो इस तरह मैंने उनको कह दिया कि मैं कोई चीज़ प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा हूँ। आप उस प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, या मैं लिख तो सकता हूँ, उस प्रोडक्ट के साथ लिखूंगा मुझे इसके 50 पीस चाहिए। ठीक है, तो इस तरह एक कॉमन ईमेल उसको लिख लेते हैं। बाकी ईमेल का प्रॉपर टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको मैं कोई लिखी जो ईमेल है ना वो सेंड कर वो दिखा देता हूँ। ईमेल जो लिखी हुई है जो मैंने सेंड की हुई है, सेंड में चले जाते हैं हम। सेंट में जाके हम चेक कर लेते हैं जो ईमेल्स ऑलरेडी हमने किसी को सेंड की हुई है। यहाँ पे एक्चुअली इस तरह की कोई ईमेल हमने नहीं सेंड की एनी हो। ये ईमेल है जी। ठीक है, ये टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। इसमें लिखा हुआ हाय देयर, दिस इज सलमान, सेल एग्जीक्यूटिव एट हकस्टोर एलएलसी, वी आर ऑनलाइन सेलर कंपनी बेस्ड इन साउथफील्ड मिशिगन। तो ये मैं टेम्पलेट आपसे शेयर कर दूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा। लास्ट में हम अपना तारफ करा देते हैं रिगार्ड्स के, जिसकी तरफ से ये ईमेल आई है। ये सलमान रफीक है, ये इसकी ये कंपनी है, ये इनकी वेबसाइट है, ये इनका नंबर है और ये इनका एड्रेस है। ठीक है, तो इस तरह हम ईमेल उनको सेंड कर देते हैं। उसके बाद फिर वो हमें इस पर रिप्लाई करते हैं कि ठीक है जी, आपके आपसे डिस्कशन करके हमें अच्छा लगा, हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, वो जो भी चीज़ें उनके साथ डिस्कशन होगी वो उसको फुलफिल करेंगे या हम उसको फुलफिल करेंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, अगर वो हमारे पास हुआ तो हम उनको प्रोवाइड कर देंगे, ना हुआ तो कोई कहानी सुना रहे हैं उनको। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना, ये हो गया पहला तरीका। ठीक है, दूसरा है कि आप उनको कॉल कर सकते हैं। सीधा कॉल करेंगे, हेलो दिस इज सलमान फ्रॉम हक स्टोर एलएलसी मिशिगन वट एवर। कॉन्टैक्ट उनको अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, फिर बताएंगे जी मैंने आपकी ये प्रोडक्ट देखी थी, प्रोडक्ट सामने खोल के रख लें, उनको ईमेल में शेयर कर दें। तो आप उनको बोलें कि जी ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए 50 पीस या 100 पीस, तो आपके पास कोई इसके लिए मेरे लिए कोई ऑफर है, कोई डिस्काउंट है। मैं ऑनलाइन सेलर हूँ, मैं अमेजोन पे सेल करता हूँ, या कोशिश करें कि अमेजोन के बारे में ना ही बताएं, उनको बोलें कि मैं ऑनलाइन सेलिंग करता हूँ सोशल मीडिया स्टोर्स पे भी और इधर उधर भी। ठीक है, तो फिर वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, अगर वो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाह रहे हो, नहीं तो फिर भी वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप ब्रांड को कांटेक्ट करते हैं तो कोशिश करें कि अगर छोटा ब्रांड है तो उनको बोलें कि जी हमने आपसे प्रोडक्ट लेनी है। अगर वो बड़ा ब्रांड है तो उनको कहें हमें आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट प्रोवाइड कर दें। ठीक है, ब्रांड के पास उनके डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट होती है, बजाय इसके कि हम गूगल पे जाकर सर्च करते रहे, हम उनको ही बोलेंगे कि यार हमें आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट प्रोवाइड कर दें, वो कर देते हैं। ठीक है, फिर उन डिस्ट्रीब्यूटर से हम कांटेक्ट करते हैं। इसी तरह उन कांटेक्ट करने का यही तरीका सबसे, ईमेल, कॉल, लाइव चैट या ऑनलाइन फॉर्म। कांटेक्ट करके फिर हम उनको कहते हैं जी हमने आपके साथ बिजनेस करना है, ये प्रोडक्ट हमने आपसे ऑर्डर करनी है, मुझे 100 पीस चाहिए, 50 पीस चाहिए, तो मुझे इसका रेट बताएं, ये क्या तरीकाकार है, कितने टाइम में मुझे मिलेगी। ये आप उनके साथ डिस्कशन करते हैं, वो आपको अपने बैंक डिटेल शेयर कर देते हैं, आप उनको पेमेंट करते हैं, वो आपके इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में या 3PL में या अमेजोन के वेयर हाउस जहाँ पे आप बोलते हैं आपको बेच देते हैं। ठीक है, ये है एक सिंपल प्रोसेस। लेकिन उनसे कांटेक्ट करना, उनसे अप्रूवल लेना, ये इसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, कई ब्रांड आपको उसी टाइम रिस्पांस में अप्रूवल दे देंगे कि जी ठीक है हम आपके साथ बिजनेस करेंगे। कुछ आपके साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे कि आप कहाँ बिजनेस कर रहे हो, कितने एम्प्लॉयज हैं, ये जो भी यहाँ कहेंगे हमें आप डॉक्यूमेंट शेयर करो। कुछ इस तरह के आपको सप्लायर मिलेंगे। और तीसरी कैटेगरी उन सप्लायर्स के जो कहेंगे जी हमने आपके साथ बिजनेस नहीं करना, हम ऑनलाइन सेलर्स को स्टॉक ही नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है, तो आपको इन तीनों टाइप्स के जो ना डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर्स या ब्रांड्स मिलेंगे। ठीक है, समझ आ रही है?
जो आपको हम्म। अप्रूवल दे देते हैं या एग्री कर देते हैं कि हम आपके साथ बिजनेस करेंगे, वो तो गुड हो गया। अगर वो नहीं, मना कर रहे हैं आपको कि हमने आपके साथ बिजनेस नहीं करना, तो फिर हमने ये देखना है कि किस वजह से मना कर रहे हैं, क्या रीजन है। अगर उसमें जो उनकी कंप्लेन है या उनका जो माइंडसेट है जिस वजह से वो लैग कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम ना बिजनेस करें इनके साथ, तो अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कोई हम पूरी कर सकते हैं तो देन गुड। अगर नहीं कर सकते, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इनके साथ हम बिजनेस करें। अगर नहीं कर सकते, उन्होंने फुली मना कर दिया है, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, देन फिर हम उस सप्लायर को छोड़ के कोई और सप्लायर ढूंढ लेंगे। ठीक है, क्योंकि वही प्रोडक्ट आपको मल्टीपल सप्लायर से मिल रही होगी। जैसे मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिखाई ओले की, ये जो अभी हम प्रोडक्ट देख रहे हैं कल से, ये वाली, कहाँ गई हमारी प्रोडक्ट को, ये रीजनरिस्ट ब्रश जो है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हमें इनके ब्रांड से मिलेगा, हमें इनके मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर से भी मिल सकता है। ठीक है।